अमाइंस, एसिटिलेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, ये एसिटिलेशन की जगह आप एसिलेशन भी लिख सकते सिंपली। एसिटिलेशन मतलब हमेशा फिर वो CH3CO ग्रुप हो जाएगा, इसीलिए एसिलेशन ऑफ अमाइंस हो। एसिलेशन ऑफ अमाइंस, देखो एसिलेशन क्या होता है, जो आपका NH2 ग्रुप है ना, इसका हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है C डबल बॉन्ड OR को, C डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं एसिल ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? एसिल ग्रुप कहते हैं। तो याद रखो कि ये हमेशा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एसिल ग्रुप से। दिस रिएक्शन व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ एनालीन या अमाइंस is replaced by the acyl group, this reaction is known as acetylation of amines। ठीक है, जनरली ये कौन सी रिएक्शन है? एक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और याद रखो एक चीज, इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग एक एसिल ग्रुप लगा के उसके रिएक्शन की स्पीड को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करेंगे, और दोनों रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट देंगे जो कि है अमाइड, जो कि क्या है? अमाइड है। ठीक है, अमाइड लेस बेसिक है, अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में, एज कंपेयर टू अमाइन, ये मोर बेसिक है। अमाइन क्या है? मोर बेसिक है, और अमाइड क्या है? अमाइड लेस बेसिक है। टर्शरी अमीन जो है ना, टर्शरी अमीन जो है वो रिएक्शन नहीं देते, नो रिएक्शन, नो डाउट। तो क्यों नहीं देते? आपको पता है, हाइड्रोजन नहीं है वहां। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। CH3 NH2, ठीक है, इसका नाम है मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। ठीक है, आप इसमें रिएक्ट करो, दो कार्बन का क्या होता है? इथेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड। इसका सिंपली दूसरा भी नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो आप यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का क्लोरीन रिमूव करो, HCl रिमूव करो, और एक चीज याद रखो, इसमें पिरिडीन ऐड करते हैं। पिरिडीन क्या है? एक बेस है। अब ये पिरिडीन ऐड क्यों करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट लिखो, CH3NHC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस HCl। HCl क्या है? आपका एसिड है। तो ये बेस क्या करता है? एसिड को क्या करता? न्यूट्रलाइज करता, न्यूट्रलाइजेस दी एसिड। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें ऐड बेस ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये जो CH3 है, आप करस्पॉन्डिंग जो आपको एग्जाम में पूछेगा उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन दिस रिएक्शन। इसका नाम क्या होगा? एसिडिल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नाम मैं यहां लिखता हूं N-एसिटिल, और ये एक कार्बन का अमीन क्या होता है? मिथाइल अमीन, या आयुर्वेद नेम मीथेनामाइन। आयुर्वेद नेम क्या होगा? मीथेनामाइन, मीथेनामाइन। ठीक है, कोई भी डाउट रहा भैया पूछना, जो भी स्टूडेंट देख रहा है अपना नाम नीचे लिखो, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए रोजे में आके। तो प्लीज अपना नाम लिखो, पूरे वीडियोस देखो, अच्छे से नाम लिखो उसका। ये आप लोगों को मैंने नॉमिनेशन पढ़ाया था, मैंने क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाया, अभी वीडियोस भी बनाया, आप लोग दोनों जगह से देख सकते हो। ठीक है, तो अब अगर आपको वो पूछ रहे भैया कि N-एसिटिल इथेनामाइन बना, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक कार्बन की जगह पे 2 कार्बन लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब C2H5 के साथ आप रिएक्शन करके बताओ, खुद करना। ये मैंने एसिटिल क्लोराइड ले लिया, ये इसमें बेस ऐड कर दिए, पिरिडीन ऐड कर दिए, प्रोडक्ट बनाओ। अच्छा सुनो, एसिटिल क्लोराइड जो है ना, ये एसिटिल क्लोराइड, तो ये एसिटिल क्लोराइड की जगह पे कभी कभी हम लोग एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, आई एम सॉरी,
CH3C डबल बॉन्ड O NH2 है ना, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, लोन पर इलेक्ट्रॉन है, अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक, क्या बनेगा CH3NH, ये H को निकाल दो बाहर, ठीक है, बॉन्ड किससे जुड़ा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, CH3COO और ये एक H, CH3COOH, इसका भी नाम लिखो N एसिटिल मीथेनामाइन, नोट डाउन। पेरिडीन ऐड करना, PY पेरिडीन जो कि बेस है, हीट का साइन भी दो, अच्छा ये बताओ कर लोगे ये रिएक्शन, अटैक करो, ये कार्बन पे अटैक किए, ये बॉन्ड ओपन हो गया, ठीक है, pyridine ऐड किए, हीट भी है, इसका नाम देखो N एसिटिल इसका नाम होगा N फिनाइल एसिटामाइड, नोट N फिनाइल एसिटामाइड, या सिंपली अगर आपको याद होगा तो मैंने एरोमेटिक कंपाउंड में आप लोगों को डिटेल में बताया था, प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन, तो इसका नाम होगा एसिड एनिलाइड, ठीक है, एसिड एनिलाइड या N फिनाइल एसिटामाइड, नोट डाउन। चेंज करते हैं हम ना, ये CH3 की जगह पे PH ले लेते हैं, है ना, तो ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड का आयुर्वेद नेम होमवर्क पढ़ाया था मैंने, जेई का क्वेश्चन है, बेंजोइल क्लोराइड का आयुर्वेद नेम पूछा था, तो बताओ इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाइंस है वो बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस है आपके सामने, तो प्रोडक्ट क्या आएगा C2H5 NH C डबल बॉन्ड OPH माइनस HCl हो गया, तो N पे क्या प्रेजेंट है इथाइल, तो N इथाइल बेंजामाइड, N इथाइल बेंजामाइड, नोट डाउन। नेक्स्ट नंबर 4 लिखो, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। पार्ट 1 में हम लोग ये देख चुके हैं ऑलरेडी, पार्ट 1 में, ठीक है, तो क्या होगा, वेरी इजी, एक अमाइन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे, अल्काइल ग्रुप से। जब आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो दिस फेनोमेनन या दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, एंड क्योंकि इसको हॉफमैन ने किया था और उसको एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन उसने नाम इसलिए दिया क्योंकि रिएक्शन हमको पता है सिंगल स्टेप पे नहीं रुकती, एक के बाद रिएक्शन होते जाती है, अल्काइल ग्रुप ऐड होते जाते, इसीलिए उसने एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन उसको नाम दिया था, ठीक है। तो जरा लिखो, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय आर ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय आर ग्रुप इन अमाइन is called alkylation of amines, is called alkylation of amines, full stop,
alkylation reaction is proceed via SN2 mechanism. Alkylation of amines is proceed via SN2 mechanism. Full stop. Not possible for tertiary alkyl halide. Not possible for tertiary alkyl halide because हमको पता है ना वो क्राउडिंग इफेक्ट होती है तो अटैक नहीं हो पाता तो एलिमिनेशन दे देता। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या लिखा हमने? नॉट पॉसिबल विद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बिकॉज इट गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज इट गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपका RNH2 है, आपका अमीन है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? हैलोजन R-X, ये आपका अमीन है और ये आपका अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर निकालो, माइनस क्या हो गया? HH, तो ये RNHR, ये आपका सेकेंडरी अमीन बन गया, ये आपका प्राइमरी अमीन था। ठीक है, अगेन फिर ये हाइड्रोजन और ये X को निकालो बाहर, माइनस क्या हो गया? HX हो गया, RNR'। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका टर्शियरी अमीन हो गया। अगेन अब आप अगर RX ऐड कर रहे हो इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, क्या बनेगा? RNR। ये डैश हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, लेकिन इसका मतलब है कि डैश हम ले सकते, कोई डिफरेंट भी अल्काइल ग्रुप ले सकते, अटैक कर सकते। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, नोट कर। तो याद रखना, अगर एक्सेस क्वांटिटी में अगर अल्काइल हैलाइड यूज किया जाए तो ये इस तरीके का रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। नोट करो, घर पे करके बताना। CH3 CH2I CH3 CH2 NH2 प्लस CH3I A, फिर उसमें ऐड करो CH3I B, फिर उसमें ऐड करो CH3I C, फिर उसमें ऐड करो CH3I D। ठीक है, इसका प्रोडक्ट घर पे लिखना। नेक्स्ट नंबर 5